हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते होंगे, आप सभी के लिए बहुत अच्छा बिग अपडेट निकल के सामने आई है कि इस समय राज्य सरकार ने हाई स्कूल और प्लस टू स्कूल के शिक्षा के पैटर्न में बदलाव किए हैं। आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं कि साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा की तरह होगा विद्यार्थियों का मूल्यांकन। यानी अब आपका जो पैटर्न होगी आपका क्वेश्चन का वह बोर्ड परीक्षा की तरह होगा, जिससे आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार से कोई समस्या आपके सामने आकर खड़ी नहीं हो सकी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का अपडेट निकले सामने। तो चलते हम लोग पूरा इसका लेटेस्ट न्यूज़ की ओर। तो यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि राज्य की हाई और प्लस टू यानी हाई और प्लस टू स्कूल कहा जाता है कक्षा 9 से लेकर 12 तक। यानी जो भी स्टूडेंट कक्षा 9 में 10 में 11 में 12 में पढ़ रहे होंगे वे समझ लीजिए कि आप लोग ही इसके हाई और प्लस टू स्कूल के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये न्यूज़ विशेष करके है कि प्लस टू स्कूलों के छात्रों के मासिक मूल्यांकन की प्रक्रिया बदली जा रही है। अब मूल्यांकन पूरी तरह बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होगी। इससे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहूलियत होगी। मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके अंक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। स्कूलों में प्रश्नों को भेजने की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो गई है। मूल्यांकन में यह नई व्यवस्था 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्राओं की गई है। इसमें हर विषय के 40-40 अंक, इसको आप ध्यान रखिए कि हर विषय में 40-40 अंक के प्रश्न रखे गए हैं। 10-10 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्कूल में बच्चों को या तो प्रश्न बता दिया जाएगा या प्रश्न पत्र उपलब्ध कर दिया जाएगा। बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर घर से लिख के लाएंगे और फिर लाकर स्कूल में जमा करेंगे। अर्थशास्त्र विषयों को देखें तो पहले 1 से 10 प्रश्न जो है बहुविकल्पीय होंगे। सभी प्रश्नों के 4 विकल्प रहेंगे और इसके एक अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं प्रश्न संख्या 11 से 14 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 20 से 30 शब्दों में इनके उत्तर देने होंगे और ये 2-2 अंक के होंगे। प्रश्न संख्या 15 से 18 लघु उत्तरीय होंगे। इनके उत्तर 35 से 50 शब्दों में देने होंगे और ये 3-3 अंक के होंगे। वहीं प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय होंगे। इसके जवाब छात्र छात्राओं को अधिकतम 100 शब्दों में देने होंगे और इस हेतु 5-5 अंक रखे गए हैं। इसी आधार पर दूसरे विषयों के भी अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार से दूसरे विषय को भी आप लोग जान लीजिएगा। इसी तरह से मार्क्स रहेगी। स्कूलों को पूर्व मासिक मूल्यांकन के अंक रखने का निर्देश दिया जा चुका है। तैयारी की जा रही है कि यदि मैट्रिक, इंटरमीडिएट समेत 9वीं और 11वीं की नवंबर, दिसंबर व मार्च, अप्रैल में होने वाली परीक्षा नहीं हो सकी तो मासिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोगों को अब ये सब जो स्कूल में मूल्यांकन एग्जाम होने वाली है इसमें किसी भी तरह से लापरवाही नहीं बरतना है, क्योंकि इसका रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जान रहा है। अगर परीक्षा का मूल्यांकन संचालन हुआ तो इन प्रश्नों से छात्र छात्राओं का रिवीजन हो सकेगा। वर्तमान में 12वीं तक पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मैट्रिक के बाद परीक्षा देने का मौका मिलेगा। 11वीं में वे सीधे अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए थे। वहीं मैट्रिक के छात्र 9वीं में OAM सीट पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा देकर पास हुए थे। इन परीक्षाओं को लिखित परीक्षा का अनुभव नहीं है। तो इस तरह से आप लोग का बदलाव किया गया है। तो जो भी लेटेस्ट न्यूज़ इस तरह से आएगी आप लोग तक, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप इसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।